ये जब यहाँ पे हमने 24 को सेम बना लिया था तो हमने दोनों इक्वेशन को माइनस किया। माइनस करने पे सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो गए थे। 24b से 24b गया। 16 माइनस 18 इज -2a। 1/5 माइनस 3/14। तो -2a इक्वल्स टू 5 और 14 का आप एलसीएम लोगे तो वो आएगा 70। तो यहाँ 14 और यहाँ 15। तो -2a इक्वल्स टू -1 अपॉन में 70। माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/40। a क्या था आपका 1/x इक्वल्स टू 1/40। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डेज। और x आपका क्या था, x आपका था एक मैन कितने डेज काम कर रहा है। तो एक मैन कितने डेज काम कर रहा है 140 डेज। जो आपकी a की वैल्यू आई थी वो आप थर्ड या फोर्थ में से किसी में भी रख दो। जैसे कि मैं कह रहा हूं पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1/140 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर मैं थर्ड इक्वेशन के हिसाब से देखूं तो थर्ड इक्वेशन थी 8a प्लस 12b इक्वल्स टू 1/10। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/40 प्लस 12b इक्वल्स टू 1/10। इसको मैं डिडक्ट करूंगा अगर, तो 8 से अगर जाएगा ये तो 8 और ये 6, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, ये कितना 2 से काट दो। अच्छा 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, देन 2, देन 35। ये आएगा 2/35 प्लस 12b इक्वल्स टू 1/10। उस बेसिस पे ये मैंने किया था तो ठीक है। तो यहाँ से 12b इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10 माइनस 2/35। उस बेसिस पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा एलसीएम कितना आएगा अब 70। 10 7 ज़ा 70, ये 2 ज़ा तो -4। तो 12b इक्वल्स टू 3/70। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12। यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1/280। तो b क्या था आपका 1/y। तो आप रेसिप्रोकल करोगे तो y इक्वल्स टू आएगा 280 डेज। तो वन मैन 140 डेज वर्क करेगा अगर अकेले कर रहा है, और एक बॉय 280 डेज करेगा। आपको याद क्या रखना है, 8 men and 12 boys can do a piece of work in 10 days। तो सीधे इक्वेशन क्या बनेगी 8/x प्लस 12/y इक्वल्स टू 1/10। सिमिलरली 6 men और 8 boys, तो 6/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 1/14। अब उसने आपसे, इसलिए मैंने पहला काम क्या किया, लेट द वर्क डन बाय वन मैन x डेज, एक बॉय y डेज। तो मेरी वैसे ही दो इक्वेशन बन जाएंगी। मैं 1/x को a लेट करूंगा, 1/y को b लेट करूंगा। जब लेट करूंगा तो 8a प्लस 12b इक्वल्स टू 1/10। 6a प्लस 8b इक्वल्स टू 1/14। आप थर्ड और फोर्थ में से b को सेम बनाओगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से। तो 24b बना। जिसे हमने सेम बनाया है उसके साइन सेम है, तो हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। जब माइनस करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1/40। a क्या था 1/x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 140। आपके पास दो प्रोसेस थे, आप चाहे a की वैल्यू यहाँ पुट कर लो या फिर जो x की वैल्यू आपने निकाली थी वो फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी रख दो, डायरेक्टली आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। बट हम तो नॉर्मली सीखा कि a निकालो फिर b निकालो। तो जब मैंने a की वैल्यू 1/40 निकाल ली थी तो मैंने उस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट किया। इक्वेशन थर्ड थी 8a प्लस 12b इक्वल्स टू 1/10। तो 8 इंटू में 1/40 प्लस 12b इक्वल्स टू 1/10। सिंप्लीफाई किया तो 2/35 प्लस 12b इक्वल्स टू 1/10। 12b को यही रहने दिया, शिफ्टिंग की। तो 12b इक्वल्स टू 7 माइनस 4/70। फर्दर सॉल्व करने पे b की वैल्यू आ गई 1/280। रेसिप्रोकल किया तो y की वैल्यू आई 280 डेज। आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। आपके इस शीट में दो क्वेश्चन और हैं, बिल्कुल सेम है, बहुत आसान है, आप ट्राई करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम ओरली कर ले रहे हैं। क्वेश्चन था 2 men and 7 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days।
तो अगर मैं इसकी डायरेक्ट इक्वेशन बनाऊं तो 2/x प्लस 7/y इक्वल्स टू 1/4, ऐसी आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। सेम आपको 30 के साथ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 30 आपका होमवर्क रहेगा। अब आपका सिर्फ स्पीड, डिस्टेंस और टाइम बचा हुआ है। अब क्या ये एक कराने के बाद अगर मैं आपको दे दूं तो फिर वो, चलो ट्राई कर लेते हैं, खत्म ही कर लेते हैं इस टॉपिक को। इन शॉर्ट आज चैप्टर वैसे तो खत्म हो जाएगा, बट कल हम इसे खत्म करेंगे। इट मीन्स कल जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो आपके होमवर्क में दिए हैं, कल मैं उसके डाउट आपकी क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। दूसरी चीज बेटा, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, अब मैं आपका एक टेस्ट लेना चाह रहा हूँ। तो जरा एक चीज सुन लीजिए। अब देखिए, वैसे तो जैसे आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो कोई इशू नहीं है, बट आप टेस्ट अगर ऑफलाइन दे दो तो बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ आपको एक दिन के लिए बुलाऊंगा कोचिंग में, बस आप एक दिन टेस्ट देने के लिए आ जाइएगा। आपका मैं पर्टिकुलर बता दूंगा इस चैप्टर का, जैसे लीनियर इक्वेशन 12 मैंने आपको पढ़ा दिया, तो मैं इस चैप्टर का एक आपको डेट बता दूंगा, उस दिन मैं आपका एक टेस्ट लूंगा। तो आप एक दिन तो कोचिंग आ ही सकते हो टेस्ट देने, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करना थोड़ा इशू वाली चीज़ है, इसलिए ऑफलाइन ही टेस्ट कंडक्ट करेंगे हम। मैं पर्टिकुलर डेट आपको बता दूंगा कब मैं लीनियर इक्वेशन का टेस्ट लूंगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक इसका, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। इन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले आपको सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, जो कि है रिलेशन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस रिलेशन को अगर आपको आता होगा तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। फिर इसके पास आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ये पता होनी चाहिए कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम हमेशा कम होगा, और अगर आप स्पीड डिक्रीज करोगे तो टाइम उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट रहती है। क्यों? आप चाहे गाड़ी तेज चलाओ चाहे धीरे चलाओ, अगर आपको झांसी से कानपुर जाना है तो आपकी डिस्टेंस उतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं होता कि मैं तेज चलाऊंगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो रिलेशन स्पीड और टाइम में ही होता है, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है। इतना बस आपको याद रखना है, क्योंकि आपके अब जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से ही है कि if the speed of the car is increased by 4 kilometer per hour, then the time is increased by 1 hour। कहने का मतलब अगर स्पीड को मैंने बढ़ा कम कर दिया तो उसका टाइम इंक्रीज हो गया। इस तरीके के मोस्टली क्वेश्चन है। जैसे कि सबसे बड़ा तो क्वेश्चन इसका 31 है, जो मैं आपको कल ही करके दिखाऊंगा। पहले मैं 32 क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, ट्रेन covers a certain distance at a uniform speed if the train would have been 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 6 kilometer per hour, it would have taken 6 hours more than
the scheduled time, find the length of the journey। आपको जर्नी की लेंथ निकालनी है। जर्नी की लेंथ मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब बात आती है मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं स्पीड को x मानूं, कि मैं टाइम को y मानूं, कि मैं डिस्टेंस को कुछ मानूं। तो पहली चीज तो आप एंडिंग लाइन देखा करो। एंडिंग लाइन में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहा है, तो बचा कौन? स्पीड और टाइम। तो मैं स्पीड को x और टाइम को y मानूं। इट मीन जब एक चीज पूछ रहे हो तो आप रिमेनिंग चीज को x और y मान लिया करो। अगर इस लाइन से भी दिक्कत आ रही है तो आप ये देखा करो आपको जो रिलेशंस गिवन है वो किस में गिवन है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो वो कह रहा इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, स्पीड को बढ़ा रहे हैं और टाइम कम हो रहा। तो रिलेशंस स्पीड और टाइम में है, इसलिए मेरा पहला काम, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम बी y आर। अगर इस ट्रेन की स्पीड को मैं x किलोमीटर पर आवर मान के चलूं और टाइम को y आर मान के चलूं तो कायदे से उसे डिस्टेंस कितनी कवर करनी चाहिए? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस की क्या होगी? एक्स वाई। ये ओरिजिनल कंडीशन है। अगर वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती है और वो पर्टिकुलर टाइम ले रही होती, जो आपकी ट्रेनों का शेड्यूल टाइम होता है कि वो यहाँ से 6 बजे चलेगी और वहाँ 10 बजे पहुंच जाएगी, तो स्पीड अगर उसकी एक्स होती है और टाइम वाई होता तो वो डिस्टेंस एक्स वाई कवर करती। वो डिस्टेंस कितना कवर करती? एक्स वाई। अब हम कहानी पे आते हैं, केस 1 डालेंगे। केस 1 में वो कह रहा है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो केस 1 में हम न्यू स्पीड निकालेंगे। उसकी नई स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस 6। उसे नया टाइम कितना लग रहा है? 4 आवर लेस, तो y माइनस 4। अब चाहे स्पीड बढ़ा दो चाहे टाइम कम कर दो, डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो उस बेसिस पे डिस्टेंस कितनी है? एक्स वाई। इस बार स्पीड कितनी है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 6, और टाइम कितना है? वाई माइनस 4। तो ये उसी तरीके से इक्वेशन बन रही जो हमने रोज और स्टूडेंट्स वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस का 24। एक्स वाई से एक्स वाई गया, इनको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो 4x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 24। ओवरऑल 2 कॉमन लेने से 2x माइनस 3y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपकी क्या हो गया? केस 1 के अकॉर्डिंग डिस्टेंस, स्पीड इंक्रीज की, टाइम कम किया। स्पीड इनटू टाइम करूंगा तो डिस्टेंस होता है। मैंने आपको साफ साफ बताया था आप चाहे स्पीड बढ़ा दो चाहे टाइम कम लगे, डिस्टेंस पे कोई चेंजेस नहीं आते। तो डिस्टेंस एक्स वाई है तो एक्स वाई ही रहेगी। सॉल्व किया, इक्वेशन बन गई। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई वैसे ही मैं सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा। कैसे? अब मैं केस 2 डालूंगा। केस 2 डाल के मैं देखूंगा तो मैं फिर से इसकी न्यू स्पीड बनाऊंगा। तो वो कह रहा है कि नेक्स्ट केस में एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो अब x माइनस 6, तो आप न्यू टाइम जो लग रहा है वो 6 आवर ज्यादा लग रहा है, तो y प्लस 6। सेम प्रोसेस, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस इसमें फिक्स एक्स वाई है। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36 इक्वल्स टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ, तो 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 36। ओवरऑल 6 कॉमन लेने से x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा? 6। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो तो वो क्या हो जाएगी? 6 प्लस वाई। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब वही प्रोसेस, अगर सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ तो पुट
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -12। तो 2 ब्रैकेट में 6 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू -12। दिस इज 12 प्लस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू -12। तो ये 12 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -12, शिफ्टिंग कराएंगे तो 12 प्लस 12 इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई 24। आपका y था क्या टाइम, तो y कितना आया 24 आवर। ये मेरी y की वैल्यू आ गई। x और निकालेंगे तो x के इक्वल था सेकंड इक्वेशन से 6 प्लस वाई की, तो यहाँ से 6 प्लस 24, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में ना आपसे स्पीड पूछी गई थी ना आपसे टाइम पूछा गया था, वो तो पूछ रहा था डिस्टेंस कितनी कवर की, हुआ था। तो डिस्टेंस क्या है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, विच मीन्स 720 किलोमीटर की जर्नी उस ट्रेन ने कवर की। दोबारा देख लीजिए क्योंकि रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आपके उस तरीके से ही हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 32 था, अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। तो पहला काम मैंने एंडिंग लाइन देखी तो लिखा था फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। जरूरी नहीं है एंडिंग लाइन ये डिसाइड करे कि क्या एक्स है क्या वाई, तो आप सिर्फ रिलेशन देख लिया करो। रिलेशन में स्पीड इंक्रीज हो रही टाइम कम हो रहा, इसलिए मैंने स्पीड को एक्स और टाइम को वाई माना। स्पीड और टाइम से मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। स्पीड और टाइम से जब मैंने डिस्टेंस निकाला तो वो एक्स वाई हो गया। तो केस 1 में मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, इट मींस स्पीड को मैंने 6 इंक्रीज कर दिया, तो टाइम 4 आवर्स कम लग रहे तो y-4। अब अगर मैं स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, डिस्टेंस मेरी वही रहेगी जो कि क्या है एक्स वाई। तो एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय y-4। सॉल्विंग की तो एक्स वाई से एक्स वाई कटा, -4x प्लस 6y -24। शिफ्टिंग की तो 4x माइनस 6y इक्वल्स टू -24। इस केस में पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें 2 कॉमन लोगे 24 से कट के -12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के लिए हमें कहानी दी गई थी कि इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर आप ट्रेन की स्पीड को 6 कम कर दें तो न्यू स्पीड क्या हो गई x-6, तब टाइम उसे 6 आवर ज्यादा लग रहा, तो टाइम इक्वल्स टू y+6। तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। सॉल्व किया तो 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 36, 6 कॉमन आया तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई 6 प्लस 5, दैट इज माई इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैंने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। फर्स्ट इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -12। सॉल्व किया तो y की वैल्यू 24 आवर्स आई। इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करिए तो x की वैल्यू 30 आई। ना ही क्वेश्चन आपसे टाइम पूछ रहा था ना ही स्पीड, वो आपसे पूछ रहा था कि आपका डिस्टेंस कितनी है, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो यहाँ से आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई 720 किलोमीटर। बेटा ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं आया हो तो मैं कल एक बार दोबारा बता दूंगा। अभी आप इसकी दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आप ट्राई करके देखिएगा, बट जितना मुझे पता है इसमें अटक जाओगे, शायद बहुत से लोग कर ले जाए, तो इसको ट्राई करके देखिएगा। 31 32 मैंने आपको करा दिया, 32 जैसा 34 है, 33 है सॉरी। 34 में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, इसमें सिर्फ एक ट्रेन की बात हो रही थी, इस बार बात हो रही है कि अब्दुल ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी। एक बंदा है वो कुछ जर्नी को ट्रेन से कवर कर रहा है और कुछ जर्नी को टैक्सी से कवर कर रहा है। आपको इस क्वेश्चन में ओवरऑल स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द टैक्सी बतानी है।
तो एक बार आप स्पीड ऑफ द ट्रेन को x मानना, एक बार टैक्सी। कहने का मतलब सॉल्व करोगे जब, एक जगह ट्रेन लिखना, एक जगह टैक्सी लिखना। जैसे कि एक जगह आप ऐसे ट्रेन लिखोगे, एक जगह टैक्सी लिखोगे। यहाँ स्पीड अगर आप लिखोगे तो ट्रेन की स्पीड x मान लेना, टैक्सी की स्पीड y मान लेना। फिर आपको पहले केस में ट्रेन और टैक्सी से जर्नी गिवन है, तो इस बार आपको डिस्टेंस गिवन है ट्रेन की 200, इसकी डिस्टेंस सॉरी ट्रेन की गिवन है 300 और टैक्सी की गिवन है 200। अब यहाँ से आप दोनों के पहले टाइम निकाल लेना। अगर आप टाइम कैसे निकालोगे, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से टाइम इसे लगेगा 300 अपॉन एक्स, यहाँ से इसे टाइम लगेगा 200 अपॉन वाई। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है इट टुक हिम 5 hours 30 minutes। तो आपको टोटल जर्नी का टाइम गिवन है, यानी कि इन दोनों टाइम को जब आप ऐड करोगे तो वो 5 hours 30 minutes के इक्वल आएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 31 ये ट्राई करिएगा, और 20-30 तो है ही। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल कंटिन्यू करेंगे, फिर कल थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की भी बात कर लेंगे कि आपके पास दूसरा टाइम कौन सा अवेलेबल है। तो एक दिन ट्राई करके देखेंगे, अगर आपको क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री में क्लैश आ रहा होगा कि नहीं, आप कहो कि दो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, तो फिर हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे कि पहले हम क्वाड्रेटिक कर लेंगे फिर हम ट्रिग्नोमेट्री। बट एक दिन हम ट्राई करके देखेंगे दोनों चीज़ें पढ़ने की। किसी को भी अगर क्लैश कर रहा हो कि नहीं मुझे दिक्कत आ रही है कि मैं दो दो चीज़ें कैसे समझूं, तो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है।